बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोल रहा हूँ कमर सोहरवर्दी। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। आज हम क्वेश्चन हल करेंगे जो मटेरियल कास्टिंग से रिलेटेड। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं। ये हमें प्रैक्टिकली ज़रा बेहतर आइडिया दे देंगे कि मटेरियल की जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है उसमें हमें क्या कुछ करना पड़ता है। From the information given here under, calculate the inventory value under the lower of cost of market method. ये अभी हम देखते हैं, ये एक डिफरेंट सा मेथड है। इसमें इसका तरीक़ाकार क्या है। मटेरियल कोड है, उसमें इन्वेंट्री यूनिट्स इतने इतने पड़े हुए हैं। हमें जो कास्ट जिस पे आई है वो 65, 50, 75, 90 इस रेट पे आई है। अगर आज की डेट में इसकी रिप्लेसमेंट की बात करें तो ये मुख्तलिफ मटीरियल जो हैं उनकी रिप्लेसमेंट कास्ट हमें अवेलेबल हैं। सेलिंग प्राइस जो है वो 200 रुपया है और सेलिंग एक्सपेंस 120 रुपये हैं और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 25 रुपये है। ग्रॉस प्रॉफिट 80 रुपये है और नॉर्मल प्रॉफिट 25 रुपये है। तो इसको हम देखते हैं, इसका शेड्यूल बनाते हैं। पहला तो आइटम कोड आ गया, दूसरा जो है उसकी जो एक्चुअल कास्ट है वो आ गई। ये है रिप्लेसमेंट कास्ट। इसमें एक फ्लोर कास्ट है, एक सीलिंग कास्ट है। सीलिंग कास्ट क्या है कि मैक्सिमम उसकी कास्ट क्या होगी, वो होगी सेल प्राइस माइनस कास्ट टू कंप्लीट एंड सेल। वो है 120 रुपये और हमें उसकी जो प्रॉफिट है वो है 80 रुपये। तो ये हमारी सीलिंग आ जाएगी। ठीक है, सेल प्राइस माइनस कास्ट टू कंप्लीट एंड सेल। और जो फ्लोर उसकी प्राइस है वो है सेल प्राइस, कास्ट टू कंप्लीट एंड सेल और नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट उसमें से निकाल देंगे तो ये जो दरमियान में क्वेश्चन बचेगा इन दोनों के दरमियान का जो है वो हमें बताता है कि जी इससे कम नहीं हम कास्ट करेंगे और इससे ज़्यादा नहीं हम कास्ट करेंगे। ठीक है, अगर वो हमारी जो एक्चुअल प्राइस से फ्लक्चुएट करता है तो ये रेंज है हमारी। तो देखते हैं, एक चीज़ हमें 65 रुपये की आई थी, अब उसकी रिप्लेसमेंट कास्ट है 70 रुपये। तो ये हमारे रेंज है। तो क्या उसके अंदर आता है जी? उसके अंदर आता है हमने 65 रुपये करना है, 70 रुपये नहीं करना। 65 की आई है 60 रुपये है, इसके अंदर आता है जी, अंदर आता है 60 रुपये करना है। 65 पे आई है और रिप्लेसमेंट कास्ट है 50। ठीक है जी, ये जो है क्या इसकी रेंज के अंदर है कि बाहर है? ये इससे 50 रुपये जो है वो बाहर निकल गई है। तो हम इसकी जो लोअर कास्ट है उसको हम उस पे हम इसको कर लेंगे, इससे कम पे नहीं करेंगे, इस पे कर लेंगे। 50 रुपये जो है वो आई थी और रिप्लेसमेंट कास्ट है 45 रुपये। तो हमारी जो है वो रेंज कितनी है? 55 से 4। अब इसमें हमें आई थी 50 की, तो ये एक्चुअल जो है वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये लोअर रिप्लेसमेंट कास्ट तब अप्लाई करेंगे जब इस से नीचे आ जाए, जैसे 65 के मुकाबले में 50 थी। तो फिर हम ये इस रेंज में देखेंगे तो उसके अंदर हम फिर इसको कास्ट करेंगे। यानी 50 पे तो नहीं कर रहे लेकिन 65 पे भी नहीं कर रहे, तो इसकी जो लोअर कास्ट है उस पे कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी एक्चुअल कास्ट ही 50 है, तो हम रिप्लेसमेंट कास्ट अगर कम भी हो गई है तो हम 50 पे ही रख रहे हैं। और 75 है एक्चुअल कास्ट, 85 रुपये रिप्लेसमेंट कास्ट है। अब ये इससे बढ़ रही है। ठीक है, 85 रुपये। तो ये हम इसके अंदर अगर हमारी फॉल कर रही है तो हमने 75 रुपये पे कर लिया। और 90 और 100 रिप्लेसमेंट का 100 है और 55 और 80 हमारी रेंज है। तो ये 100 जो है वो भी इस 80 से ज़्यादा हो गई है, 90 भी इस 80 से ज़्यादा हो गई है। तो हम
मैक्सिमम 80 करेंगे जी, 80 पे कर लेंगे। यानी इन दोनों में जो भी इस रेंज के अंदर अंदर आएगा, जो मतलब विच एवर इज़ लोअर या विच एवर इज़ लोअर फ्राम दीज टू, वो जो है यानी अगर एक्चुअल हमारी जो है वो इस रेंज के अंदर है तो ठीक है, नहीं तो हम इस पे जो है वो कर लेंगे। तो ये हमारी जो है लोअर ऑफ मार्केट प्राइस, ये मेथड है। उसमें फिर नंबर ऑफ़ यूनिट्स ये हमें क्वांटिटी है और ये फिर उसकी स्टॉक वैल्यू है, और इस तरह हमारी जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो ये कैलकुलेट हो जाती है। ये कम ही पूछा जाता है बीकॉम में, और एसीएम में भी अमूमन ये सवाल जो है वो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है कि ये मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शंस हैं, इनको हमने लाइफो मेथड के ज़रिए कास्टिंग करना है। ये फाइफो भी इसी तरह से होता है, लाइफो भी इसी तरह से होता है, जस्ट थोड़ा सा उसमें रेट का फ़र्क आता है, लेकिन फॉर्मेट और सवाल के हल करने का तरीक़ाकार और सवाल की शक्ल यही होती है। तो ये हमें 6 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, 5, ठीक है, कि ये परचेज़ की हैं 2, एक इशू किया, फिर परचेज़ किया, फिर इशू किया। तो मुख्तलिफ़ रेट्स हैं, 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20, 21, 22, ठीक है। ये परचेज़ के रेट हैं, इशू के रेट नहीं दिए हुए, वो हम सिस्टम से लेते हैं। देखते हैं, हमने 10 जून को 50 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से परचेज़ किए, तो हमारी इन्वेंट्री ये हो गई। 15 जून को हमने 20 यूनिट जो हैं, अब ये जो है ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, अब ये दोबारा से वही हमने कैरी फॉरवर्ड कर ली है, ये दूसरे आगे 50 यूनिट वही वाले हैं 20 रुपये के हिसाब से, और 15 को हमारे पास 30 रुपये की 30 यूनिट और आए हैं 21 रुपये के हिसाब से, तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री ये हो गई। 20 को हमने जो है वो ये इशू किए हैं 30 यूनिट, 60 यूनिट इशू किए हैं। 30 यूनिट फिर हम करेंगे, लाइफो है तो लास्ट रेट है 21, पहले वो करेंगे फिर हम उससे पिछले पे जाएंगे, तो 30 यूनिट उसमें से इशू करेंगे, तो हमारे पास कितने रह गए 20 यूनिट, 20 यूनिट एट द रेट ऑफ 20, 400 रुपये के। अब ये वाली जो है ये इन्वेंट्री नीचे आ गई, और एक नई परचेज़ आई है 40 यूनिट 22 रुपये के हिसाब से, तो 20 यूनिट ये पीछे वाले और 40 यूनिट 22 के हिसाब से, ये हमारी नई इन्वेंट्री है 400 और 880 रुपये के हिसाब। फिर एक नई इशू है, उसमें फिर हम जो लास्ट इन है 22 रुपये के हिसाब से, वो उसमें 40 यूनिट्स में से 30 यूनिट वो इशू कर देंगे, और हमारे पास 20 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से रह जाएंगे, और 10 यूनिट 22 रुपये के हिसाब से रह जाएंगे। अगर फाइफो होता तो अब जो हमारे पास 30 यूनिट पड़े हुए हैं, ये यूनिट होते हैं 22 रुपये के हिसाब से, तो वो 660 रुपये की हमारी इन्वेंट्री होती, और ये 620 रुपये की इन्वेंट्री है। तो ये जो कह लें कि स्टॉक की वैल्यू है कम है, वो लाइफो मेथड की वजह से है जो हम वहाँ पढ़ रहे थे। व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ लाइफो मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमने उसके एडवांटेजेस पहले डिस्कस किए हैं, वो यहाँ फिर आप पीछे देख लेंगे, यहाँ पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा लेक्चर होगा चैप्टर 10, कास्टिंग अकाउंट जो है वो लेबर से मुतल्लक, लेबर के मुख्तलिफ जो कह लें कि कास्टिंग के मेथड्स हैं, और उसके जो लेबर रेट्स एक्चुअली बनाने के हैं वो, तो वो जो भी स्कीमें बनती हैं वो 2 हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ लेक्चर इस पे देंगे, फिर इसके क्वेश्चन हल करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।